यूपी से खबर है जहां 22 ऐसे शिक्षक हैं जो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। दरअसल फर्जी दस्तावेजों से इन्होंने नौकरी पाई थी। आरोप इन पर लगे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की खबर सामने आ रही है। सरकार ने यहाँ पर रिकवरी के आदेश जारी किए। अब तक के वेतन की पूरी रिकवरी की जाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरी पाने के आरोप इन पर हैं। आप रेस्टोरेंट में जाइए, पार्टी मनाइए और जब बिल देने की बारी आए तो कहिए कि पापा विधायक हैं हमारे, बिल नहीं दूंगा। दरअसल यूपी के रेस्टोरेंट में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक लंबा चौड़ा बिल देखने के बाद विधायक जी के बेटे ने जमकर के यहां बवाल काटना शुरू कर दिया। दिखाते हैं आप। और इस हंगामे का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे इस रेस्टोरेंट में रेड कलर की शर्ट पहने शख्स अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। 1-2 घंटे तक पार्टी चलती है, अच्छी अच्छी डिशेज मंगाई जाती हैं और जब मैनेजर बिल दिखाता है तो विधायक का बेटा भड़क जाता है क्योंकि 10,000 रुपए से ज्यादा का है। बस बिल देखते ही एमएलसी का बेटा भड़क गया और हंगामा शुरू कर दिया। कहा, मैं विधायक का बेटा हूँ, बिल नहीं देता। इतना ही नहीं, बार बंद कराने की धमकी भी दी। पूरा मामला मुरादाबाद का है। सोमवार को बीजेपी एमएलसी गोपाल अंजन के बेटे अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। जब मामले ने तूल पकड़ा और गोपाल अंजन से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा, बिल दिया जा चुका है। नैनीताल से खबर, जहां गोलीबारी केस में कार्रवाई हुई और 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से कार बरामद हुई। चुनाव के दौरान ये गोलीबारी हुई थी। पंचायत चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। 9 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव में हिंसा पर एक्शन की खबर सामने आई। अर्चना तिवारी लापता केस में एक बड़ा खुलासा हो गया है। जीआरपी ने दावा किया, इस मिसिंग मिस्ट्री केस में खुद अर्चना ही मास्टरमाइंड थी। उसने दरअसल खुद ही अपने लापता होने की पूरी स्क्रिप्ट पहले तैयार की और रक्षाबंधन पर घर जाने की बजाय काठमांडू घूमने चली गई। 13 दिनों से लापता अर्चना तिवारी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जीआरपी ने बरामद किया और इस लापता लेडीज की पूरी कहानी सामने रख दी और भोपाल स्टेशन पर उतर गई। हालांकि उसने अपने बैग और कई सामान सीट पर ही रहने दिया। इसके बाद वो शुजालपुर से होते हुए बुरहानपुर पहुंची, फिर हैदराबाद, उसके बाद जयपुर और दिल्ली गई और यहां से काठमांडू चली गई। वहां कुछ दिन घूमने के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी जा पहुंची। इससे पहले तक अर्चना का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। अब अर्चना ने अपने परिवार को फोन कर खुद के सही सलामत होने की जानकारी दी, तब जाकर उसका लोकेशन ट्रेस हो पाया। दरअसल जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही अर्चना के घर वालों ने बीते दिनों उसे पढ़ाई खत्म कर शादी करने को कहा था, जिससे अर्चना परेशान हो गई और घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर ली। Zee News।